बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअद्दि कुल्लि मालूमिन लक। नाज़रीन इकराम, मेरा नाम महमूद नज़ीर, ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। रूहानी इलाज की ज़रूरत और अहमियत, आज हम इस सिलसिले की एक पहली प्रेजेंटेशन जो है वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। रूहानी इलाज क्या है, इसको समझने से पहले ये ज़रूरी है कि हम ये समझ जाएं कि जिस्मानी इलाज क्या है। अभी तक साइंस ने जितनी भी तरक्की की है वो सेल के खुलिये के अंदर झांकना उसने सीख लिया है, बीमारियों के फ़र्क उसको समझ आ गए हैं, दवाइयों की दुनिया में तरक्की हो गई, जराहत की दुनिया में तरक्की हो गई, सर्जरी में इंसान बहुत ऊपर चला गया, बहुत दुनिया भर में हॉस्पिटल्स के जाल बिछ गए, दुनिया शहरों में जगह जगह हज़ारों लाखों की तादाद में मेडिकल स्टोर्स खुल गए। इसके अलावा डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्रीज़ जो हैं वो मार्ज़े वजूद में आ गई। एक्सरे से लेके सीटी स्कैन के दरमियान में जितने भी टेस्ट हैं, ये टेस्ट जो है वो अब लेबॉर्ट्रीज़ के बगैर मुमकिन नहीं, और इलाज लेबॉर्ट्रीज़ की तशख़ीस से पहले शुरू नहीं होता। ये सब कुछ जानने के बावजूद आज भी इंसान और जदीद मेडिकल साइंस ये दावा नहीं कर सकती कि वो 5% इंसानी जिस्म को बायोलॉजिकली समझ गई है। 5% से कम ही लोग जानते हैं। ये जितने भी बड़े बड़े प्रोफेसर, ये सर्जन, ये बड़े बड़े दुनिया में नाब हैं, किसी भी शोबे के जो बड़े माहिर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, ये 5% इंसानी जिस्म को हयातियाती नुक्ता नज़र से अभी तक समझ नहीं पाए हैं, इससे कम ही समझते हैं। तो फिर 95% इंसान का जिस्म क्या है? ये कायनात के सरबस्ता राजों में से एक राज है। जब हम किसी चीज़ की हमें अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो सकी है अभी, तो भला हम फिर कैसे उसका इलाज कर सकते हैं? तो इंसानी 95-95% जो इंसान का जिस्म है उस, क्योंकि वो एक कायनात के सरबस्ता राजों में से एक राज है, तो इसका इलाज भी दवाई से, दारू से, इंजेक्शन से, ग्लूकोज की ड्रिप से या ऑपरेशन करने से या थेरेपी से नहीं होगा, बल्कि इसका इलाज रूहानी होगा। क्यों? उसका जब इंसानी जिस्म एक राज है, पोशीदा चीज़ है, तो बिल्कुल इसी तरह इंसान का ये जिस्म के 95% बीमारी, जिस्म को भी तो बीमारियां लाहक होती हैं। तो अब जब आपके सारे मेडिकल स्टोर, सारे डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्रीज, सारे हॉस्पिटल्स, सारे स्पेशलिस्ट, सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी सिर्फ 5% इंसान के जिस्म की बीमारियों को एड्रेस करते हैं और सिर्फ उसी का इलाज कर सकते हैं, तो 95% का इलाज आप कुरान से करेंगे, आप अहादीस की रोशनी में करेंगे, आप अल्लाह के जिक्र से करेंगे, क्योंकि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इंसान असल में बायोलॉजिकली अपनी हकीकत में है क्या। ये इंसान नहीं जानते। आज VMAT2 जीन डिस्कवर हो गया है कि जी एक मोनोमाइन, एक वेसिकुलर मोनोमाइन ट्रांसपोर्टर 2 होता है जो इंसान के नर्व सेल्स में के DNA में होता है, और इंसान के DNA में अल्लाह की मोहब्बत की वायरिंग हुई है। वो अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह से इश्क रखता है, अल्लाह को सजदा करना चाहता है, अल्लाह की इबादत करना चाहता है। ये हमें अभी जाके पता चला है, लेकिन इंसान तो पिछले 10, 20, 50 लाख साल से आबाद है इस दुनिया पे। तो हम कैसे इंसान कैसे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से निकलेगा? आप देखें, कई दफ़ा ऐसे होता है इंसान बीमार होता है, लेकिन जब आप उसके लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाते हैं तो सब कुछ क्लियर आता है, लेकिन वो बीमार होता है। और कई दफ़ा इंसान बीमार नहीं होता और लेबॉर्ट्री कहती है कि ये बीमार है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप बीमार होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जब आप अपना इलाज के लिए वो जो आपको मेडिसिन देते हैं आप खाते हैं, 2-4 दिन काम करती है, उसके बाद काम नहीं करती। क्यों नहीं काम करती? दरअसल इंसानी जिस्म को 90% से ज़्यादा बीमारियां जादू की वजह से, जिन्नात की वजह से, नजर बद की वजह से और नहूस्तों की वजह से लाहक होती हैं। आज के ज़माने में जितनी ज़्यादा खुल खेलने का मौका जादू को मिल गया है, जितना खुल खेलने का मौका जिन्नात को मिल गया है, इससे पहले नहीं था।
जितना ज़्यादा इस वक्त हमारे माशरे में, हमारे रगो रेशे में, हमारे घर में, हमारे रोड रास्ते, शहर बाज़ार, हमारे जहनों सोचों में, हमारी नज़रों में शैतान ने कब्ज़ा कर लिया। इससे पहले इतना बड़ा कब्ज़ा नहीं था उसका। तो बज़ाहिर वो बीमारियां जो हमारे जिस्म को लाहक होती हैं, आपने कभी देखा है इंसान के सर में बहुत सख्त दर्द हो रहा होता है, कोई अल्लाह वाला आपके सर पे माथे पे दम करता है और आप ठीक हो जाते हैं, कोई मेडिसिन नहीं खाते। कभी आपने देखा है कि मेरे पास एक दफ़ा एक ख़ातून से मेरी मुलाकात हुई, मेरे दोस्त थे मेरे साथ, तो उन्होंने एक ख़ातून से मुझे मुलाकात करवाई और कहा कि इनको भूख नहीं लगती। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने उनको पलट के गौर से एक दफ़ा तवज्जो से देखा, तो उस पे कोई जिन जो था वो हाजिर हो गया और उसने कहा कि क्या तुम मुझे डराना चाहते हो, और मर्दों की आवाज़ निकालनी शुरू कर दी। तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा क्या फिर मैं तुमसे डरूं क्या, तुमसे मैं डरूं? तो उसके बाद उसकी हालत गैर हो गई। उसको मैंने पानी दम करके दिया, उसने पानी पिया और उसके ठीक 25-30 घंटे के बाद मुझे फ़ोन आ गया उनका, मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और मैं बार बार चीज़ें खा रही हूँ, वरना मैं तो एक दफ़ा एक स्लाइस खाऊं तो 25-30 घंटे गुजार देती हूँ उसके ऊपर। तो जिन्नात हमारे जिस्मों के बीमारियां भी लाहक करते हैं। अभी ज़माना बदल गया है। पहले जब आप किसी काला इल्म वाले के पास जाते थे तो वो जादू टूना तो करता था, लेकिन आज लोग किसी को कत्ल करना चाहते हैं तो उसको कत्ल नहीं करते, वो किसी काले इल्म वाले के पास जाए, कहते हैं ये फलां बंदा, इसकी तस्वीर ही है, इसकी माँ का नाम ही है, इसको जान से मारना है। वो जो इल्म करने वाला बंदा होता है वो 5 लाख 10 लाख 20 लाख जो उसका रेट होता है वो उससे मांगता है और साथ में ये पूछ लेता है कि वो करता क्या है। फिर फ़र्ज़ करें कि एक जैद ने बकर को मरवाना था, जैद एक आमिल के पास गया, काले इल्म वाले के पास, जैद ने बकर की तस्वीर दिखाई, कहा ये करता क्या है, और उसके पैसे जो थे वो उसको पेश कर दिए जो उसने उसके फीस देनी थी। कहा ये करता क्या है? उन्होंने कहा जनाब ये रिक्शा चलाता है। उन्होंने कहा बस ठीक है अब तुम जाओ। अब जो काले इल्म वाले ने क्या किया, उस बकर के रिक्शे के इंजन के ऊपर पढ़ाई करना शुरू कर दी काले इल्म की। अब जब उसने काले इल्म की पढ़ाई करना शुरू की तो कुछ दिन गुजरे, एक दिन आम नॉर्मल रूटीन में बकर रिक्शे में रिक्शा चलाता हुआ जा रहा है, रिक्शा एकदम पलटने के बाद इंजन सीज हो गया, वो उलट के गिरा और उसकी गर्दन टूट गई और वो वहीं पे मर गया। सबको लगा ये रोड एक्सीडेंट है। तो अब या फिर इस तरह होता है कि जब आप किसी काले इल्म वाले के पास किसी को मरवाने के लिए जाते हैं लोग, तो वो उनको कहते हैं कि उनको जिस्मानी तौर पे कोई तकलीफ तो नहीं है तुम्हारे दुश्मन को, वो बताते हैं जी हाँ उसके गुर्दों में पत्थरी है। उनका बस ठीक है। वो जो आमिल होता है काला इल्म वाला, वो गुर्दे के ऊपर पढ़ाई करनी शुरू कर देता है, वो गुर्दे के ऊपर काला इल्म पढ़ता है, जिसकी वजह से उसके गुर्दे फेलियर हो जाते हैं। जब गुर्दे फेलियर होते हैं, गुर्दों की तकलीफ होती है, ये भागते हैं हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर्स को समझ नहीं आती इसकी तकलीफ, वो इलाज करवाते रहते हैं और ये मौत की तरफ सफ़र करता चला जाता है। 1-2 साल इलाज करवाते रहते हैं डॉक्टरों से, हॉस्पिटल से। ज़रूरत इस बात की थी कि उसको किसी अल्लाह वाले के पास लेके जाते और उसका जादू का तोड़ करवाते, लेकिन वो ऐसा नहीं करवा सके क्योंकि समझ नहीं आई लवाह की इनको कि हो क्या रहा है। अब किसी ने 2-2.5 साल बाद कहा वो चलिया इसका किसी को दम दरूद तो करवाओ। अब जब दम दरूद करवाने के लिए गए तो अब वो बीमारी जो जादू के जरिए लगाई गई थी, अब वो वाकई जिस्मानी बीमारी बन गई थी और अब उसको वाकई हॉस्पिटल से इलाज की ज़रूरत थी। लेकिन अब आप दम दरूद वाले के पास चले गए, मेडिसिन छोड़ दी, अब उसने दम दरूद ने उस पर काम नहीं किया, बिलाखिर बंदा मार गया। तो आज के ज़माने में रिश्ते जोड़े भी ऐसे जाते हैं, रिश्ते तोड़े भी ऐसे ही जाते हैं। आज के ज़माने में इंसानों को कत्ल भी ऐसे ही किया जाता है, बीमारियां मुसल्लत की जाती हैं, हत्ता कि काला इल्म करने वाले अमलियात पढ़ के जिन्नात को काबू कर लेते हैं और फिर किसी एक के ऊपर मुसल्लत कर देते हैं कि अब तुमने इसको तंग करना है, तुम इसको तंग नहीं करोगे, तुम इसको तकलीफ नहीं पहुंचाओगे तो हम तुम्हारे बच्चे मार देंगे। तावीज़ात दबाए हुए होते हैं, अमलियात पड़े हुए होते हैं, काले पलीत अमलियात, जिन्नात ना चाहते हुए भी इंसानों को तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं। तो ये है रूहानी। आप जब भी किसी को, अभी नज़र क्या है, अब देखिए ना नज़र बद क्या है, कुछ भी नहीं होता, आदमी चंगा भला होता है। आप सफ़ेद सोना सा खूबसूरत सा जोड़ा पहन के बाहर निकले, आप वापस आए, आपको लगेगा दिल आपका चुरमुर हो गया, आप बीमार हो गए, आपकी तकलीफ़ आपको समझ नहीं आ रही मैंने किया क्या है, कुछ समझ नहीं। मिसाल से समझाता हूँ, वाक़े से समझाता हूँ। मेरे पास एक दफ़ा एक साहब तशरीफ़ लाए, सफ़ेद दाढ़ी उनकी, बहुत बूढ़े से थे वो,
लगभग कोई 65-66 साल उनकी उम्र होगी। तो उन्होंने बताया कि मैं बहुत दूर दराज से आपके पास आया हूँ, किसी ने मुझे आपका तारुफ करवाया था, तो मुझे ना एक तकलीफ़ है कमर में, तो ये ठीक नहीं होती। तो मैंने उनको देखा और देख के उनके रूहानी मामलात देखने की कोशिश की, अल्लाह ने रहमत की, कुछ बातें पता चल गई। मैंने कहा आपको ये तकलीफ़ 40 साल से है? उसने कहा बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने कहा 40 साल पहले आपको नज़र लगी थी, और आपको जब नज़र लगी थी आपने बहुत अच्छे नए कपड़े पहने हुए थे और आपका एक्सीडेंट भी हुआ था, उसके बाद से ये आपकी तकलीफ़ ख़त्म नहीं। उसने कहा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज से 40-42 साल पहले मैंने एक नीले रंग का नया सूट पहना हुआ था, मैं साइकिल पे जा रहा था तो मेरी चची ने मुझे देखा और कहा आज तो तुम उड़ रहे हो। कहा उसने ये कहा, मैं थोड़ी दूर आगे गया और मेरा साइकिल से मैं गिर गया और मुझे कमर में तकलीफ़ हुई, और उसके बाद वो दिन और आज का दिन ये तकलीफ़ नहीं गई। मैंने सता मुर्तफ़ा पोठवार में कोई भी बड़ा आमिल, कोई पीर, कोई अमलियात करने वाला नहीं छोड़ा, हत्ता कि काला इल्म करवाने वालों के पास भी मैं चला गया हूँ कि किसी तरीके से मुझे ठीक कर दें, लेकिन मैं ठीक नहीं हो सका। मैंने उसे 3-4 दफ़ा दम किया अल्लाह का कुरान पढ़कर, और उसे कहा मैं रुकू नहीं कर सकता, मैं उकड़ू नहीं बैठ सकता, मैं चल नहीं सकता, मैं स्टेप नहीं उठा सकता। सुबह उठने के बाद मैं तकरीबन 1 घंटा तक कोशिश करता हूँ उठने की, फिर मैं उठ पाता हूँ। तो जब मैंने उनको दम किया तो मैंने कहा जरा चल के दिखाओ, तो चलने लग गया सही। मैंने कहा रुकू करके दिखाओ, उसने रुकू करके दिखाया। मैंने कहा फिर करके दिखाओ, उसने फिर करके दिखाया। मैंने फिर दम किया, मैंने कहा फिर रुकू करो, उसने फिर रुकू किया, बिल्कुल सही था। फिर मैंने कहा उकड़ू बैठ जाओ, वो उकड़ू बैठ गया। मैंने कहा खड़े हो जाओ, खड़ा हो गया। फिर मैंने उसको बिठाया, फिर उसको खड़ा किया। मैंने उसको 8-10 दफ़ा उठाया और बिठाया, चलाया और फिराया, वो बिल्कुल ऐसे। वो जब ठीक हो गया मैंने कहा बाबा आप जाएँ, तो उसने कहा अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ी देर बैठ जाऊँ यहाँ पे। मैंने कहा जी बैठ जाएँ। उसने कहा कि मैं पिछले 40 साल से धक्के खा रहा हूँ, मैं ठीक नहीं हुआ, लेकिन ये आपने क्या किया कि मैं ठीक हो गया हूँ। इसमें मैं बताना ये चाहता हूँ कि वो नज़र बद का असर 40 साल तक उसके ऊपर रहा। कोई ये डायग्नोज नहीं कर सका आसानी से कि इसको नज़र बद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, आपने फरमाया वो नज़र बद ही होती है जो ऊँट को हांडी में पहुँचा देती है। आपने फरमाया कि जितने भी वो नज़र बद ही होती है जो इंसान को पहाड़ से नीचे गिरा देती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपने फरमाई जो कब्रिस्तान में बहुत सारे लोगों की कब्रें देखते हो, इनमें से कम लोग ऐसे हैं जो तबई मौत मरते हैं, ज़्यादातर नज़र बद की वजह से कब्रों में उतर जाते हैं। तो आज जादू, जिन्नात, नज़र बद, नहुस्तों के अलावा जो बीमारियां हमें लाहक होती हैं, ये भी शैतान की वजह से होती हैं। शैतान जो है वो इंसानों को डिस्टर्ब रखता है, उसकी माश को भी डिस्टर्ब रखता है और हेल्थ को भी डिस्टर्ब रखता है। जब आप भूखे होंगे, जब आपकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही होंगी, जब आप बेबरकती होगी और साथ ही साथ आपको बीमारियां लाहक होंगी, तो आप क्या करेंगे? आपको कहाँ मज़ा आएगा नमाज़ पढ़ने में, अल्लाह का जिक्र करने में, जहाद करने में, हज करने में, उम्रा करने में, अल्लाह के दीन की तबलीग करने में? मज़ा नहीं आएगा जब तक कि आप फिज़िकली ईज़ में नहीं होंगे। और फिज़िकल ईज़ ये पैदा नहीं होने देता शैतान जो है। तो हमें ऐसे लगता है कि हमें कोई बीमारी लग गई है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, हमारा मैदा ख़राब है, हमारा गुर्दे सही काम नहीं कर रहे, हम किसी को मोशन लगे हुए हैं, किसी को पाइल्स की तकलीफ है। तो बुनियादी तौर पे ज़रूरत इस बात, 90% ये बीमारियां भी दम दरूद करने से ख़त्म हो जाती हैं। 4-5-10% से ज़्यादा ऐसी बीमारियां नहीं होती जो इंसान को वाकई जिस्मानी डिसऑर्डर की वजह से होती हैं। तो अगर आप ये चाहें कि जिस्मानी ये बीमारियां हमारी जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, तो ये ज़रूरी है कि पहले आप इलाज करवाएं उसका रूहानी तौर पे। रूहानी तौर पे इलाज कराने का क्या मतलब है? रूहानी तौर पे इलाज करने का मतलब ये है कि दम करवाएं कुरान पाक की आयात का, सूरतों का, अल्लाह के अस्माउल हुस्ना का, जो लोगों को रूहानी मुआलिज जिनको इलाज की इजाज़त है। आखिर में ये बात मैं यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ कि एक डॉक्टर को, एक एमबीबीएस इंसान को एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए एफएससी के बाद 6 साल लगते हैं, तो वो एमबीबीएस डॉक्टर बन जाता है, प्रैक्टिशनर होता है वो। लेकिन एक रूहानी मुआलिज को रूहानी मुआलिज बनने में ग्रेजुएशन करने के बाद लगभग 30 साल लगते हैं, फिर वो जाके रूहानी मुआलिज बनता है। रूहानी मुआलिज बनना कोई खेल नहीं है। इंशाल्लाह अगली वीडियो हम रूहानी मुआलिज के मौजू पे करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।